क्या है एक्चुअली ये मिशन आज़ादी? किसी को भी अपग्रेड करना हो 2 से 3 कमरे का घर, या शहर शिफ्ट करना हो, कोई बंदा दिल्ली रहता है और अब उसे पुणे या पुणे से दिल्ली करना हो, या रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल, उन सारी बीमारियों का, उन सारी दुख दर्द तकलीफों से आपको आज़ादी मिलेगी मिशन आज़ादी के अंदर। मुझे ये खुशी हुई कि एटलीस्ट मेरी सिस्टर का पैसा जो स्टक था वो यहाँ पर इनका रियलाइज हो गया और इनको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी एक मिलके इनका पूरा इनका वैल्यू फॉर मनी मिल गया। इन्वेस्टर क्लिनिक का इसमें सबसे बड़ा हाथ है और मैं बहुत खुश हूँ। एंड मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है विद रेडी टू मूव इन अल्फाथम करके एक भूटानी का प्रोजेक्ट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो पैसा जो फंसा हुआ था पुराना, वो आज की डेट में जो है रिवाइव हो गया है। अच्छा, फीवर एफएम और रेडियो नशा पे आपने सुना होगा मिशन आज़ादी के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्य न्यूज में और मैं हूं आपके साथ भारती सिंह। दोस्तों, जैसा कि आप ये पोस्टर मेरे पीछे देख सकते हैं, ये पोस्टर है मिशन प्रॉपर्टी रेस्क्यू यानी मिशन आज़ादी का। और ये पोस्टर आपने कई जगह देखा होगा, जहां तहां लगे हुए, और साथ ही आपने कई रेडियो चैनल्स पे भी इसके बारे में सुना होगा, न्यूज़पेपर्स में बड़े बड़े एड्स आपने, मुझे यकीन है, देखा होगा। और साथ ही में मुझे ये भी यकीन है कि आप इसे देखने के बाद ज़रूर ये जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है ये मिशन आज़ादी, क्या है ये मिशन प्रॉपर्टी रेस्क्यू, जो कि हर जगह पे लगा हुआ है। और इस प्रॉपर्टी रेस्क्यू के बारे में हम जानकारी पूरी लेंगे। तो चलिए चलते हैं और जानते हैं कि क्या है ये मिशन आज़ादी। हम मौजूद हैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के ऑफिस और हमारे साथ हैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के को फाउंडर सनी कत्याल जी। आइए उनसे जानते हैं कि मिशन आज़ादी आखिर है क्या, कैसे ये बेनिफिट करता है लोगों को, और कब ये शुरू हुआ और क्या इसका पूरा पर्पस है। तो सबसे पहले तो सनी कत्याल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज़ पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि क्या है एक्चुअली ये मिशन आज़ादी? देखिए, जैसे आज इन्वेस्टर्स क्लिनिक एक नाम है, जिस नाम के अंदर ही ये है कि जितने भी लोगों ने निवेश किया था, उनकी जितनी भी क्लिनिकल प्रॉब्लम है वो हम रिजॉल्व करते हैं मिशन आज़ादी में। एज अ कस्टमर उनकी बहुत तरीके की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं, जैसे कि आज दिल्ली एनसीआर हो या हिंदुस्तान हो, ऐसा कस्टमर, बहुत ज़्यादा ग्राहक कभी कभार परेशान दिखता है, जिन्होंने अपने सपनों का घर, दुकान, मकान लिया था, बट उसके अंदर कुछ देरी या कोई भी पसंद नापसंद अब बदल चुकी हो। साथ ही साथ किसी को भी अपग्रेड करना हो 2 से 3 कमरे का घर, या शहर शिफ्ट करना हो, कोई बंदा दिल्ली रहता है और अब उसे पुणे या पुणे से दिल्ली करना हो, या रेजिडेंशियल से कॉमर्शियल, उन सारी बीमारियों का, उन सारी दुख दर्द तकलीफों से आपको आज़ादी मिलेगी मिशन आज़ादी के अंदर, जिसमें हम आपकी प्रॉपर्टी एक्सचेंज करेंगे उस प्रोडक्ट से जो आपको एक्चुअल में चाहिए, जो आपकी एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये बात, क्योंकि जब हम कभी भी कहीं और रह रहे होते हैं और हमें किसी और स्टेट से किसी और स्टेट में शिफ्ट करना होता है, तो घर शिफ्ट करना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसको सेल करके कहीं और पे परचेज करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और ये आपने अगर सॉर्ट आउट किया तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। सेकेंड थिंग, मैं ये पूछना चाहूँगी कि कब से ये शुरू किया गया है और कब तक ये है? स्वीट 16 से मुहिम हमने शुरू करी थी, और हर एक अच्छी चीज़ की एक एंड डेट क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर इतना बड़ा ये स्पेस है, इसके अंदर नामुमकिन है सबको इसका फ़ायदा पहुंचा पाए। लेकिन 15 अगस्त इसकी क्लोजिंग डेट है। इसका रीज़न भी है क्योंकि हर डेवलपर से हम 50, 100, 200 इन्वेंट्री लेके आए हैं, जिससे हम उन कस्टमर्स को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। कौन कौन ग्रुप्स आपके साथ इसमें जुड़े हुए हैं, कौन कौन से ग्रुप्स? सो मिशन आज़ादी में ये सबसे बड़ी बात है कि आज आपको बैकअप कौन कर रहा है। जैसे मतलब कोई भी सिचुएशन है कि आपकी टीम में कौन है, सो उस टीम के जीतने का रीज़न बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है। तो हमारी टीम जो बनी है, जिसने सपोर्ट किया है, इंडिया के टॉप डेवलपर्स हैं, जिसमें M3M, भूटानी, मतलब भूटानी आज लास्ट 4 साल 5 साल के अंदर कॉमर्शियल उनसे बेहतर और ज़्यादा डेवलप किसी ने नहीं किया। और रेजिडेंशियल में ये दोनों कॉमर्शियल हैं, और रेजिडेंशियल में हमारे पास मेजर 2 डेवलपर्स हैं, जिसमें सुपरटेक के ऑल रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट्स, एंड मिक्सन, जो आज के समय पे इन दोनों से ज़्यादा इस पूरे जोन में बजट हाउसिंग में जिनको 30 से 40 लाख रुपए का स्वीट स्पॉट 2 BHK लेना है, तो किसी के पास इनके अलावा कोई और ऑप्शंस है ही नहीं। एंड 5वां है होम एंड सोल, जो हमारा खुद का ब्रांड है।
क्योंकि इस काफ़ी कुछ वक्त निकल गया है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि कितने लोगों को अभी तक इससे बेनिफिट हुआ है और क्या आपका टारगेट है कि कितने लोगों को और बेनिफिट हो पाएगा? सो इसका एक पूरा प्रोसेस है। प्रोसेस में एक और चीज़ बताऊंगा मैं, अगर आपका, जैसे मान लीजिए आप एक ग्राहक हैं और आपने 50 लाख का घर लिया था 10 साल पहले, 5 लाख जेब से दिया था, 10-15 लाख रुपए का आप लोन लिया था और जो अभी तक आप थके हुए हैं और 15,000 की किस्त 10 साल से दे रहे हैं। अगर आप आज किसी उस पैसे को मैं आपको शिफ्ट करा सकता हूँ 50 से 60 लाख का जो आप हमसे मकान लेंगे, और आपका लोन भी क्लोज हम करा के देंगे, तो एक ऐसा घर जो बना नहीं, जिसमें 10 साल से किस्त दे रहे हैं, उससे आप घर में शिफ्ट हो जाते हैं। सेकेंडली, रही बात प्रोसेस की, प्रोसेस बहुत ही ब्यूटीफुल है। इसमें कस्टमर को कुछ नहीं करना होता। बैंक्स हमारे पैनल पे हैं, बिल्डर्स पैनल पे हैं, एंड हज़ारों के हिसाब से हमारे पास इसकी क्वेरी है। बट जो फाइनल क्वेरी हम जो उसे बोलते हैं, जिसमें कस्टमर अपनी पहली प्रॉपर्टी की कंप्लीट डिटेल्स देता है, वो करीब हम पे 2-2.5 हज़ार है, जिसमें फिर कस्टमर हमारे को प्रॉपर्टी चूज़ करते हैं, विजिट करते हैं। करीब 1200-1300 ऐसे कस्टमर्स हैं जो इस तरीके के प्रोडक्ट में अभी फाइनलाइजेशन कर चुके हैं। ये भी मैं जानना चाहूँगी कि ये जो प्रोजेक्ट है ये कोरोना जैसे वक्त में आया है, तो ये स्पेसिफिक टाइम क्यों चूज़ किया गया? क्योंकि ये वक्त ऐसा है जहाँ सब लोग परेशान हैं, तो क्या ये स्पेसिफिक टाइम इसको चूज़ करने का क्या रीज़न था? भगवान कृष्ण कहते हैं कि मुश्किल परिस्थितियाँ आनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि आप उस समय पे अपने मुश्किल जो भी आपकी स्थिति है, आप उसमें अपना बेस्ट निकाल के लेके आते हो, और आप बिल्कुल समय के विपरीत, क्योंकि आज नॉर्मल रूटीन में चल रहा होता है, वही सुबह 9 से 10 का रूटीन, सो वही सारी चीज़ें चल रही होती है। यहाँ पर हमने कुछ इस मुश्किल परिस्थितियों में क्या सोचा, आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। हमने देखा मेरा कस्टमर को क्या चाहिए, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं उसके लिए लेके आ सकता हूँ जो वो मना ना करे। तो हमने देखा चलो कोई ऐसे स्ट्रक्चर्ड वे में रियल एस्टेट का हम काम करते हैं जो सालों सालों से बहुत सारे और बिजनेसेस में चल रहा है। जैसे मैं छोटे शहर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पर आवाज़ देकर पुराने बर्तन या पुराने कपड़े या आपकी रद्दी या बोतल या बहुत सारी चीज़ें लेके जाई जाती थी। चलता है कि पुरानी गाड़ी दो, नई गाड़ी ले जाओ। अमेज़ॉन करता है कि आप पुराना फ़ोन दो, 10,000 का डिस्काउंट ले लो। वाई नॉट इन रियल एस्टेट? सो हमने वो पूरा कॉन्सेप्ट ईजाद करने में आई थिंक इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने बड़ा सब्सटैंशियल रोल प्ले किया है। तो अब वो पूरा कॉन्सेप्ट हमने ईजाद कर लिया, एंड आई थिंक ये हमें भी बिजनेस सर्वाइव करने के लिए, और ये सारे बिजनेसमैन जितने भी ये सुन रहे हैं उनको भी मैं बोलूँगा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, और आप अपने कस्टमर सेंट्रिक क्या ऐसा प्रोडक्ट बना सकते हैं। आप अगर वो सोचना चालू करेंगे तो इसी तरीके के कोई आप नए एक्सपेरिमेंट कर देंगे। जी बिल्कुल, यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी कि हमने एक्सचेंज ऑफ फोन्स, एक्सचेंज ऑफ क्लोथ्स, एक्सचेंज ऑफ न्यूज़पेपर्स और ये सब चीज़ें तो डेफिनेटली सुनी है, बट एक्सचेंज ऑफ प्रॉपर्टीज इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंड अ न्यू कॉन्सेप्ट। तो क्या किसी स्पेसिफिक का इसमें कोई सोच थी, या सिर्फ वही जो आपने कहा कि हम एक छोटे से एरिया से बिलोंग करते हैं, वहाँ पर इस तरीके से होती हैं चीज़ें, तो क्या वही एक सोच थी या इसके पीछे कोई और रीज़न भी? सो कहते हैं आपके पास अगर अच्छा लीडर हो तो महाभारत में 2 उसमें सलाहकार थे, एक का कृष्ण जी और एक का शकुनी, और दोनों के अंत उस पर निर्भर करते हैं। हमारे पास हमारे जो लीडर हैं वो हमारे को काफ़ी हेल्प करते हैं, जिसका नाम हनी कत्याल है। सो ही इज़ ऑलवेज ऑन द जॉब, ही ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल, एंड जिसमें उस हमारी कंपनी की थॉट हमेशा से रहती है कि कैसे मैं सामने वाले का फ़ायदा, मैं आज हिसाब से कोई प्रोडक्ट देखूं कि इसमें मेरे सामने वाले का फ़ायदा हो। एंड हम लोग काफ़ी ईजाद कर रहे थे, मल्टीपल डिस्कशंस हुए, एंड वी केम आउट विद दिस आइडिया। एंड ये हम बहुत समय से कर रहे हैं, वैसे ये अभी से नहीं, 2016 से कर रहे हैं। बट वहाँ पर हमारे जो कस्टमर्स खुद के इन्वेस्टर्स क्लिनिक ने जो प्रॉपर्टी सेल करी थी, मैं उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोडक्ट्स कर रहा था। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि पूरी इंडिया की रियल एस्टेट के अंदर मुझसे, चाहे उन्होंने रियल एस्टेट नहीं भी ली, मैं उसमें कोई भेदभाव नहीं कर रहा, कहीं से भी उन्होंने लिया हुआ है, वो बिल्डर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, हम उसको हेल्प करके हेल्दी प्रोडक्ट में शिफ्ट करेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया जनसत्य न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ को फाउंडर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक सनी कात्याल जी, और आइए चलिए मिलते हैं कुछ क्लाइंट से और जानते हैं कि आखिर उनको इस स्पेसिफिक मिशन से, मिशन आज़ादी से कैसे बेनिफिट हुआ। हमारे साथ हैं अभिषेक धवन जी, जो कि इस मिशन आज़ादी के क्लाइंट हैं। आइए जानते हैं उनको कैसे पता चला इस मिशन के बारे में। अभिषेक जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जनसत्य न्यूज़ पे,
और साथ ही मैं जानना चाहूँगी कि आपको इस मिशन आज़ादी के बारे में कैसे पता चला? मिशन आज़ादी के बारे में मुझे कुछ दिन पहले मैंने रेडियो पे सुना। रेडियो पे काफ़ी इनका कैंपेन चल रहा था, तो उसी के वजह से मैंने फ़ोन किया इनके कस्टमर केयर नंबर पे। और कस्टमर केयर नंबर पे जब फ़ोन किया तो मुझे कनेक्ट किया गया मिस्टर रजत टंडन से। मिस्टर टंडन इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स, मुझे पता चला बाद में, विद इन्वेस्टर्स क्लिनिक। और मैंने आके अपना पूरा का पूरा प्रॉब्लम उनको बताया कि मैंने कुछ समय पहले एम्पीरिया में कुछ 12 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे और मैं काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरीके से वो पैसा मुझे बाहर मिल जाए। एंड रजत जी ने मुझे गाइड किया, प्रॉपर तरीके से समझाया कि वो किस तरीके से इस मिशन आज़ादी को कर रहे हैं और क्या प्रोसेस रहेगा। एंड मुझे उन्होंने एक बहुत अच्छा सोल्यूशन दिया है विद रेडी टू मूव इन अल्फाथम करके एक बुटानी का प्रोजेक्ट है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा जो पैसा जो फंसा हुआ था पुराना, वो आज की डेट में जो है रिवाइव हो गया है। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू इन्वेस्टर्स क्लिनिक फॉर गिविंग अस दिस काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। हम मौजूद हैं इन्वेस्टर्स क्लिनिक के ऑफिस और हमारे साथ हैं डायरेक्टर ऑफ इन्वेस्टर्स क्लिनिक रजत टंडन जी। सबसे पहले रजत जी, कैसे हैं आप? वेरी गुड, आप बताइए। बस बहुत बढ़िया। हम ये जानना चाहेंगे रजत जी, मिशन आज़ादी ये एक अपने आप में एक मिशन है, तो ये मिशन कैसे माइंड में आया, किस तरीके से इसको आप लोगों ने एग्जीक्यूट किया, और सबसे पहले ये मिशन आज़ादी है क्या? Okay, see ma'am, as the name says, Mission Azadi means freedom. Okay, freedom from where? Freedom from people who are stuck in properties. Like काफ़ी लोग हैं जो पिछले कितने सालों से, मतलब मैं बोलूँ तो 5 साल 7 साल 10 साल से लोग स्टक अप है इन सम प्रॉपर्टी। ओके, उन्होंने इन्वेस्ट किया, शायद उनको प्रॉपर्टी नहीं मिली या उनकी प्रॉपर्टी नहीं बिक रही। तो यू नो, वी एज इन्वेस्टर क्लिनिक हु आर दी बेसिकली द लीडर्स ऑफ द मार्केट, वी थॉट लेट्स कम अप विद अ काइंड ऑफ arrangement, kind of a scheme where people who are stuck in a property, we are able to get them out and give them ready to move in offices or even houses. So this is how this concept of Mission Azadi came, because you know, we felt, being the leaders of the industry, we must do something, okay, for our consumers who are stuck up because of no fault of theirs. This is how this concept arrived actually. ओके, तो कमर्शियल, क्योंकि हमें पता है कि घर की दिक्कत यूजुअली लोगों को होती है और घरों में रेडी टू मूव उनको वादा किया जाता है कि घर आपका रेडी टू मूव होगा 3 साल में 4 साल में, बट वो वहीं पर ही वो स्टक हो जाते हैं और उन्हें नहीं मिल पाता है। बट क्योंकि कमर्शियल्स की बात अगर हम स्पेसिफिकली करें तो दुकानें हैं, ऑफिसेज हैं, ये सब जगह, क्या मिशन आज़ादी इसमें भी वर्क कर रहा है और क्या इसमें सक्सेस के क्या रेट हैं? देखिए, मिशन आज़ादी जैसे मैंने आपको बताया, इट इज़ नॉट ओनली फॉर रेजिडेंशियल, इट इज़ फॉर एनीथिंग। तो कल को जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक घर है, राइट, और एक ऑफिस है, एंड यू वांट टू अपग्रेड योर ऑफिस। तो फॉर एग्जांपल आपका छोटा ऑफिस है, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, तो इट्स वेरी सिंपल दैट यू हैव टू थ्रू दिस मिशन आज़ादी you can convert your smaller property into a larger property. So, you know, we are giving a lot of solution to our problem or to the problems of the customer. So it is not only कोई बंदा stuck up है, right, उसको मिल नहीं रहा, तो उसका भी हमारे पास अरेंजमेंट है, बट इट इज ऑल्सो फॉर पीपल हु वांट टू अपग्रेड देयर प्रॉपर्टी। व्हाई कोरोना, व्हाई दिस टाइम ओनली? अभी ये प्रोजेक्ट शुरू करने के पीछे क्या कोई स्पेसिफिक रीजन था या कुछ और इसके पीछे कुछ रीजन थे? सी, आई ऑलवेज से यू नो, एवरी प्रॉब्लम लीड्स टू एन अपॉर्चुनिटी। ओके, इन्वेस्टर क्लिनिक की खासियत ये है दैट यू नो, वी लुक एट opportunities to every problem. So we realized that during this corona thing, you know, lot of people are not investing in real estate. तो हमें तो अपनी दुकान चलानी है, राइट, और डेवलपर्स को अपनी दुकान चलानी चाहिए। तो ये ग्रेट आइडिया जो हमारे हनी भाई हैं, हु इज़ द मास्टरमाइंड बिहाइंड दिस थिंग, तो ही रियलाइज दिस इज द बेस्ट टाइम, okay, to encash on this, and we convince the developers to ensure that they have their regular liquidity. We formed this scheme in which it is a benefit not only to the customer, it is also benefit to the developer, and in the meantime हमको भी कुछ काम मिल जाता है करने को। थैंक यू सो मच रजत जी। तो ये थे डायरेक्टर ऑफ मिशन आज़ादी, और मैं ये भी कहूँगी कि इन्वेस्टर्स क्लिनिक के डायरेक्टर रजत टंडन जी, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका। तो चलिए आगे मिलते हैं कुछ क्लाइंट से और देखते हैं कि उनका क्या इस मिशन से फ़ायदा हुआ है और कैसे कैसे उन्होंने इस मिशन को एग्जीक्यूट करवाया।
हमारे साथ हैं रूपल और परेश जी, जो कि मिशन आज़ादी और इन्वेस्टर्स क्लिनिक के एक और क्लाइंट है। तो आइए जानते हैं कि उनको मिशन आज़ादी और इन्वेस्टर्स क्लिनिक के बारे में कैसे पता चला। रूपल जी, आप बताइए कि आपको कैसे पता चला मिशन आज़ादी के बारे में सबसे पहले? एक्चुअली आई हैव इन्वेस्टेड इन 2013 विद अर्थ, तो कुछ अराउंड 5 लाख मेरा वहाँ पे स्टक हो गया था। मैंने कुछ प्रॉपर्टी ली थी, तो वहाँ स्टक होने के बाद फिर मैंने अपने ब्रदर से डिस्कस किया, तो ही टोल्ड मी दैट कि हाँ कुछ इन्वेस्टर क्लिनिक कुछ ऐसा लेके आए हैं। तो उन्होंने फिर यहाँ के शायद अंकित जी कोई मिले उन्हें यहाँ पे इन्वेस्टर क्लिनिक में, तो उन्होंने उनसे डिस्कस किया और फिर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया। नाउ आई एम हैप्पी दैट आई हैव मेरी प्रॉपर्टी जो है शिफ्ट होकर भूटानी में हो गई, तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी हैप्पी विद इन्वेस्टर क्लिनिक। थैंक्स इन्वेस्टर क्लिनिक। ओके, तो परेश जी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि कैसे आपको अंकित जी बताया रूपल जी ने कि किसी के थ्रू पता लगा कि ऐसे ऐसे इन्वेस्टर क्लिनिक ने एक इनिशिएटिव निकाला है कि जिसमें जो लोगों का स्टक प्रॉपर्टी है या कहीं अटका हुआ पैसा है उसको ये लोग एज अ कन्वर्ट कर रहे हैं अपने रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज़ में। तो मेरी सिस्टर ने बताया था इसका पैसा कुछ फंसा हुआ था, तो आई वाज रियली वरीड कि कहाँ कैसे होगा क्या होगा। तो जब मैं इन्वेस्टर क्लिनिक में आया तो मिस्टर अंकित से यहाँ मुलाकात हुई, उन्होंने सारा मुझे बताया कि ये क्या इनका इनिशिएटिव है और कैसे कैसे ये कस्टमर्स को अकोमोडेट कर रहे हैं। तो उनके बारे में बात करके इन्होंने हमको प्रॉपर्टी दिखाई, हमको अच्छी लगी, पसंद आया। इनकी जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो भी इतनी रियलिस्टिक हैं और कस्टमर फ्रेंडली हैं कि सब लोग इसमें ज़्यादातर इनकी इनिशिएटिव आ रहे हैं। मिस्टर अंकित चौधरी, तो बाकी हमने बैठ के जब सारी कैलकुलेशंस करी वो सब करी तो वो बहुत ज़्यादा इजी थी और बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट थी। तो करके मुझे ये खुशी हुई कि एटलीस्ट मेरी सिस्टर का पैसा जो स्टक था वो यहाँ पर इनका रियलाइज़ हो गया और इनको रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी एक मिलके इनका पूरा इनका वैल्यू फॉर मनी मिल गया इनको। तो यानी कि ये माने कि आज़ादी जो डे आने वाला है उसमें आपको आज़ादी मिल गई। यस बिल्कुल, इन्वेस्टर क्लिनिक का इसमें सबसे बड़ा हाथ है और मैं बहुत खुश हूँ कि हाँ मेरी प्रॉपर्टी जो मेरे 5 लाख रुपए वहाँ फंसे थे वो मेरी आज रेडी टू मूव प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो गया है। थैंक्स। तो ये थी इन्वेस्टर्स क्लिनिक की फ्लैगशिप स्कीम मिशन आज़ादी, जिससे कई बायर्स जुड़े और उन्हें फायदा हुआ। 15 अगस्त तक मिलेगी प्रॉपर्टी से जुड़ी हर समस्या से आज़ादी।